जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव ने कैसे अवतार लेकर पृथ्वी पर अपनी संगत के कष्टों को दूर किया। वो खुद महाशिव अवतार लेके आए थे अपनी संगत के लिए। उनका जन्म और उनका बचपन कैसे बीता वो सब नई संगत को बता रहे हैं। कृपया करके सभी लोग सुनना और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और आगे भी संगत को भेजना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का जन्म और परिवार। गुरु जी वह दिव्य प्रकाश हैं जो मानवता को आशीर्वाद और ज्ञान प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। गुरु जी का जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के संगरूर जिले के मलेरकोटला स्थित डुगरी गांव में निर्मल सिंह महाराज के रूप में हुआ था। गुरुजी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इस परिवार को पीढ़ियों से संतों और फकीरों के जन्म का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन माताजी गुरुजी की माताजी के अनुसार इन्हें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था संगत जी के उनके घर में स्वयं साक्षात महाशिवा आए हुए हैं। इतने उच्च कोटि के महापुरुष ने जन्म लिया है। दाई के अनुसार जिस दिन गुरुजी का जन्म हुआ था उन्होंने कमरे में एक सांप और एक दिव्य प्रकाश देखा। जब पंडित जी ने उनकी जन्म कुंडली तैयार की तो उन्होंने माताजी से साफ साफ कह दिया था कि यह बालक सिर्फ उनका ही नहीं है, यह पूरे संसार का बालक है, सभी का बालक है, सभी के कष्टों को दूर करने आया है। नन्हे शिशु के रूप में भी उनके मूत्र में एक सुगंध थी और उन्होंने कभी अपने कपड़े गंदे नहीं किए। बचपन में ही वे अक्सर खेतों में समाधि लगाए हुए पाए जाते थे। चाहे तेज़ धूप हो या तेज़ बारिश हो, सर्दी हो, संगत जी गुरुजी किसी से विचलित नहीं होते थे। ये सब देख के उनके सहपाठी अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि उन्हें उनके जैसे कामों में करने आनंद नहीं आता था। इस समय तक उनके माता पिता को यह एहसास हो गया था कि उनका पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह स्वयं भगवान है। यहाँ तक कि उनकी माँ भी उनके पैर छूने लगीं और उन्हें गुरुजी कहने लगीं, जैसा कि आज सभी लोग कहते हैं संगत जी। हमारे गुरुजी का जन्म और परिवार। संगत जी गुरुजी के आध्यात्म के प्रति रुझान उनके स्कूल और प्रारंभिक वर्ष के दौरान की घटनाएं। उनके अध्यात्म और के प्रति उनके रुझान सबसे पहली ज्ञात घटनाओं में से एक डुगरी स्थित संत सेवा दास जी के डेरे में उनका समय व्यतीत करना था। संत जी एक उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया था और उनके अनुयायियों की एक बड़ी संख्या थी। गुरुजी अक्सर डेरे में जाकर बैठते थे। हालांकि परिवार को यह सब पसंद नहीं था, क्योंकि वे चाहते थे कि साधुओं के बीच बैठने की बजाय गुरुजी अध्ययन करें, अच्छे से पढ़ें लिखें और जैसे संगत जी सभी के माता पिता चाहते हैं सब आगे बढ़ें, वैसे ही उनके भी चाहते थे। लेकिन गुरुजी को कुछ और ही पसंद था। कभी कभी उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, लेकिन जल्द ही वे उसे खुला पाते और गुरुजी डेरे में साधुओं के साथ बैठे हुए पाए जाते थे। साधु अक्सर लोगों से कहते थे कि युवा गुरुजी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वे स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। संगत जी गुरुजी के सहपाठी उनकी प्रसिद्धि उपलब्धि को याद करते हैं, जिसमें वे खाली दवाइयों को लेकर उनकी उंगली से छूकर भर देते थे। संगत जी उनके सहपाठियों का कहना था कि गुरुजी उनके सहपाठियों को किसी तरह की चोट लग जाती या कोई परेशानी होती तो उसे वो छू के ही सही कर देते थे, उनकी सारी परेशानियां दूर कर देते थे। एक सहपाठी ने गुरुजी से अपनी कलम के लिए स्याही मांगी और गुरुजी ने उसे अपनी उंगली से छूकर भर दिया था। संगत जी गुरुजी बचपन से ही अपने चमत्कार करने लगे थे, सबकी मदद करते थे।
इस उनके मित्रों ने कई बार गुरुजी को यह घटना सुनाई कि कैसे वे अक्सर उन कलमों में स्याही भर देते थे जिनकी स्याही खत्म हो जाती। मैंने स्वयं गुरुजी को एक बार जालंधर में ऐसा करते देखा था। गुरुजी के पास एक डायरी थी जिसमें वे अपने पास आने वाले कुछ लोगों के पते लिखते थे। उस दिन मैं उनके आसन के पास बैठा था और जब भी उन्हें किसी का पता लिखना होता था वो डायरी देने के लिए कहते। डायरी में रखा कलम काम नहीं कर रहा था। सुबह से ही संगत ने पते लिखने के लिए कलम उधार ले रहा था। शाम को गुरुजी किसी को पता लिखना चाहते थे और इससे पहले कि मैं किसी को कलम मांग पाता उन्होंने मेरी ओर देखा, कलम में फूंक मारी और लिखना शुरू कर दिया। संगत जी, वो कलम चलने लगी। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वास्तव में कलम में काम कर रही है या नहीं, इसलिए मैंने घुटनों के बल बैठकर देखा और हाँ, कलम काम कर रही थी। उन्होंने मुझे फिर मुस्कुराकर लिखा। वे दूसरों के सामने अपनी अलौकिक शक्तियों को दबाने और सामान्य दिखाने का बहुत प्रयास करते थे, लेकिन अक्सर अपने शिक्षकों को कक्षा की सीट से गायब होने और अगले ही पल वापस आने से हैरान कर देते थे। संगत जी, उनके सहपाठियों को याद है कि उन्हें पेपर के सभी प्रश्न पहले से ही पता होते थे। गुरुजी के सहपाठी ने अक्सर एक घटना सुनाई। जब वह अपने स्कूटर पर गुरुजी को कॉलेज लेने गया, गुरुजी के घर पहुंचने पर गुरुजी ने उनसे कहा कि उन्हें कुछ काम है और वह उनसे कॉलेज में मिलेंगे। गुरुजी के पास कभी स्कूटर नहीं था, फिर भी गुरुजी कॉलेज परिसर में खड़े होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे, बस उसकी परीक्षा लेने के लिए। गुरुजी के दोस्त गुरुजी के घर वापस गए और पाया कि गुरुजी उनके घर पर भी मौजूद थे। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो गुरुजी को एक ही समय में कई जगहों पर एक साथ कई स्थानों पर मौजूद देखा गया था। एक और घटना है, गुरुजी के मित्र उन्हें तैरना सिखाना चाहते थे। चूँकि उन्हें भीगना पसंद नहीं था, इसलिए वे अक्सर विरोध करते थे। एक दिन सबने मिलकर गुरुजी के गांव के कुएं में फेंकने का फैसला किया। उनका मित्र कुएं में उतर गया और दूसरा गुरुजी को कुएं में धकेलने के लिए ऊपर ही रहा। संगत जी, जब गुरुजी को कुएं में धकेला गया तो उनके मित्र यह देखकर दंग रह गए कि वे पानी में नहीं गिरे बल्कि उसके ऊपर तैर रहे थे। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी अपने चमत्कार दिखाते रहते थे। उनके मित्र डर गए और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गुरुजी उनके पास कुएं से बाहर आ गए। उनके कपड़े पूरी तरह सूखे हुए थे। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी बाहर कैसे आए या वे पानी में क्यों नहीं गिरे। गुरुजी को गंदे होना या अपने कपड़े गंदे करवाना पसंद नहीं था। वे खेतों में सामान्य काम करने के इच्छुक नहीं थे। एक दिन गुरुजी के पिताजी ने जोर देकर कहा वे उनके साथ धान के खेतों में काम करें। संगत जी, जैसे ही उनके पिता उन्हें खेतों में धकेलने वाले थे, दो आदमी स्कूटर पर आए और कहा गुरुजी कहीं ज़रूरतमंद हैं, और गुरुजी को अपने साथ ले गए। माताजी अक्सर गुरुजी को गांव की चिक्की से गेहूं का मक्का पिसवाने भेजती थीं। गुरुजी घर से गेहूं और मक्का ले जाते और पिसवाने के बाद उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों को बांट देते थे। संगत जी, ऐसे गुरुजी सबकी मदद करते थे। एक दिन गुरुजी रात में लोगों से भरा ट्रक घर लाए और अपनी माँ को बहुत नाराज़ करते हुए उनसे सबके लिए खाना बनवाने को कहा। खाना खिलाने के बाद उन्होंने अपनी माँ द्वारा बुनी हुई चटाई उनमें बांट दी और उनसे कहा कि वे सुबह तक आराम करें, जब तक कि वह उन्हें जाने न दें। जब परिवार से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बताया कि अगर वह उन्हें रोककर घर में नहीं लाते तो उनका एक्सीडेंट हो जाता और वे मर जाते। संगत जी, उन्हें रात में शमशान जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और अक्सर वे वहाँ घंटों ध्यान करते पाए जाते थे।
अपने परिवार की नापसंदगी के बावजूद वह अक्सर साधुओं की संगत में रहते थे। गुरुजी की आध्यात्मिक यात्रा। गुरुजी ने 1975 में अपना गांव छोड़कर संगत जी, गुरुजी की आध्यात्मिक यात्रा कैसे थी? गुरुजी ने 1975 में अपना गांव और घर छोड़ दिया, जैसा कि उनके सहपाठियों ने बताया था, और कॉलेज के बाद उन्होंने 1983 में कुछ समय के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के संगरूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक सहायक के रूप में काम किया। गुरुजी ने बताया कि 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। उन्होंने अपना सारा समय ध्यान को समर्पित किया था। कुछ समय बाद उन्होंने इस दुनिया में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने के लिए घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर में प्रकट होते हुए कुछ दिन रुकते और फिर चले जाते। जहाँ भी उनका मन करता वहाँ तक कई दिनों के लिए गायब हो जाते थे। संगत जी, वह जहाँ भी रहते, लोग बीमारी या अन्य किसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए उनके पास उमड़ पड़ते थे। जल्दी ही उनकी शक्तियों की खबर पूरे पंजाब में फैल गई और लोग उन्हें ढूंढने लगे। संगत जी, चाहे वह कहीं भी हों, गुरुजी के पिता ने गुरुजी के जीवन जीने के तरीके पर कभी विश्वास नहीं किया और न ही उन्हें पसंद किया। उसने गुरुजी को एक कमरे में जाते देखा जिसके पीछे एक बड़ा शेर था। वह डर गया और उसने देखभाल करने वालों को जगाया तो पता चला कि वह कमरा बंद है और गुरुजी ध्यान में बैठे हैं। उस दिन के बाद गुरुजी के पिता को समझ आ गया कि उनका बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि खास इंसान है। असी शिव। गुरुजी कहते थे, मैं शिव हूँ, बस इतना ही उन्होंने कहा और मुस्कुराए। गुरुजी शिव हैं। चमत्कार और उपचार शक्तियाँ। गुरुजी भगवान शिव के अवतार थे और उन्होंने अपने अनेक भक्तों को दिव्य रूप में दर्शन दिए थे। गुरुजी अपने शरीर से दिव्य सुगंध उत्सर्जित करते थे जो स्वर्गीय गुलाबों के समान थी। आज भी गुरुजी के भौतिक रूप में विलीन होने के बहुत समय बाद भी उनकी सुगंध उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति के प्रमाण के रूप में महसूस की जाती है। इस धरती पर अपनी छोटी सी यात्रा में गुरुजी ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। संगत जी, उन लोगों के भी जिन्होंने उनसे कभी मुलाकात नहीं की, वे किसी भी भक्त के व्यक्तित्व को देखकर उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जान लेते थे। गुरुजी फिर वे उस व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार आशीर्वाद देते थे। गुरुजी ने हजारों प्रकार के रोगों का निवारण किया। उन्होंने लोगों को कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद की और अपने पास आने वाले सभी लोगों को शांति और खुशी प्रदान की। उन्होंने उन लोगों को भी आशीर्वाद दिया जिन्होंने उन्हें कभी देखा तक नहीं था। संगत जी, लेकिन उनके रिश्तेदार और मित्र उनके पास आकर अपनी समस्याओं से उबरने के लिए उनसे मदद की याचना करते थे। उनकी संगत के दौरान, जैसा कि दैनिक सभा में कहा जाता है, मधुर गुरबानी और शब्द उन हॉल में प्रवाहित होते जहां भक्त उनके सामने ज़मीन पर बैठकर ध्यान करते थे। वह उन्हें स्पर्श करके नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से उनके जीवन पथ को बदलकर आशीर्वाद देते थे। अक्सर गुरुजी अपने भक्तों को ठीक कर देते थे, उन्हें स्वस्थ कर देते या उन्हें ऐसी वो चीज़ें प्रदान कर देते जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होता है। कई बार वह किसी भक्त को संगत के सामने खड़े होकर गुरुजी के आशीर्वाद के अपने दिव्य अनुभव को बताने के लिए कहते। यह परमपिता में विश्वास जगाने का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है, ताकि अगर किसी के मन में भी कोई किंतु परंतु हो, जैसा कि वह कहते थे, इसे सत्संग कहा जाता था। प्रत्येक संगत का समापन सभी को उदारपूर्वक लंगर परोसने के साथ होता था। गुरुजी के लंगर में उनका दिव्य आशीर्वाद होता था और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ भक्त केवल उनके भाग लेने मात्र से ही ठीक हो जाते थे। संगत के दौरान प्रसाद के रूप में परोसी जाने वाली चाय के बारे में भी
यही कहा जाता है कि आज गुरु जी के भौतिक रूप में चले जाने के लंबे समय बाद भी भक्त उनके अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़े मंदिर आते हैं। गुरु जी ने हमेशा कहा था कि जो कोई भी उनके मंदिर में प्रवेश करेगा उसे किसी न किसी रूप में आशीर्वाद मिलेगा, और ऐसा ही आज भी होता है। यहाँ का वातावरण नए नए चमत्कारों से भरा हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी गुरु जी के दर्शन भी नहीं किए। वे भाग्यशाली हैं जिनके जीवन का उनका वास्तव में प्रभाव पड़ता है और वे उपचार करते हैं। वे केवल एक नज़र से ही उपचार करते, प्रेम के सागर से भरी आँखों से उन सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं जो परेशान हैं। कोई भी भक्त गुरु जी के रक्षक कृपा का प्रमाण दे सकता है जो उसे हर ज़रूरत की घड़ी में संकट से बचाती है। लाखों लोग जो उनके पास आए हैं बीमारी या मानसिक कलह से त्रस्त दुनिया से निराश, उन्हें न केवल दिव्य उपचारात्मक स्पर्श मिला है बल्कि दुखों से मुक्ति का मार्ग भी मिला है। आधुनिक भौतिक जीवन से तनाव से मुक्ति का मार्ग मिला है। जो लोग अपने संकट के समय उनके पास गए उन्हें बिना मांगे ही सहायता मिली। गुरु जी के चमत्कारी उपचारों की कहानियाँ अनगिनत हैं। सत्संग शाब्दिक रूप से सत्य की संगति मोटे तौर पर एक ऐसा समागम है जिसमें भक्ति गीत सुने जाते हैं और आस्था के अनुभवों का वर्णन किया जाता है। रोगों के दूर होने, परेशान करने वाले बॉस को दूर करने, अंततः उसे पदोन्नति पाने और यहाँ तक कि गुरु जी के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर होने की मंत्रमुग्ध कर देने वाली बातों से भरे हैं। सत्संग के माध्यम से गुरु जी लोगों को अपने अनुभव साझा करने के अवसर देते थे ताकि अन्य लोग भी गुरु जी के अस्तित्व का पूरा लाभ उठा सकें। यहाँ तक कि संसार में अनेक उपदेशक व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता करते हैं, वही गुरु जी स्वयं क्रियाशील हैं। उनका दृष्टिकोण पूर्णतः व्यावहारिक है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। वे अपने भक्तों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, उनकी सारी समस्याएं उनकी हो जाती हैं और वे उन्हें दूर कर देते हैं। एक स्नेही पिता की तरह वे भक्तों की रक्षा करते हैं। वे न केवल भक्तों के चेहरों पर बल्कि उनके जीवन में भी मुस्कान लाते हैं जिन्हें वे प्रिय मानते हैं। इस प्रकार उनकी शरण में आने वालों के लिए चमत्कार एक सामान्य बात है और प्रत्येक भक्त जीवन परिवर्तनकारी घटनाओं का अनुभव करने का दावा कर सकता है। केवल चमत्कार ही कहा जा सकता है। फिर गुरु जी की छत्र छाया में कुछ भी संयोगवश नहीं होता है, सब कुछ केवल उनकी इच्छा से ही होता है और उनका चुनाव जो उनके हुक्म के माध्यम से प्रकट होता है निश्चित ही रूप से आपको इस उज्ज्वलतम भाग्य की ओर ले जाता है जो अक्सर भक्त की कल्पना की सीमाओं से परे है। गुरु जी के दर्शन करना सदैव के लिए धन्य हो जाना है। उनकी शरण में जाना अमरता के आंचल को छूना है जो आपको चिंताओं और रोगों को हंसकर दूर भगाने का साहस प्रदान करता है। उसके मार्ग में चलना एक किले में रहने जैसा है जहाँ हर मुश्किल से सुरक्षा मिलती है, बुरे समय से कोई नुकसान नहीं होता, उनका अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जीवन में प्रेम के मधुर विवेक के स्तोत्र को छूना है, सेवा और भक्ति के विनम्र मार्ग पर चलना है। गुरु जी का मंदिर जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों पर समय समय पर रहे और अंततः जालंधर की डिफेंस कॉलोनी में एक घर में बस गए जिसे अब उनके मंदिर के रूप से जाना जाता है। 2002 तक वे दिल्ली और जालंधर के बीच आते जाते रहे, फिर अंततः नई दिल्ली में MG रोड स्थित एम्पायर स्टेट हाउस में बस गए जिन्हें छोटा मंदिर के नाम से जाना जाता था। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित कई स्थानों पर विराजमान हुए। 90 के दशक में गुरुजी ने छतरपुर के भट्टी माइंस क्षेत्र में एक शिव मंदिर भी बनवाया जिसे उनके भक्त आज बड़ा मंदिर के नाम से जानते हैं। अब यही उनकी समाधि स्थल है। सत्संग और लंगर के प्रसाद के माध्यम से गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की कृपा की वर्षा धरती पर बरसने
लगी और जिनसे लाखों लोगों के कष्ट खत्म हुए और सत्संग होने लगे। यहीं पर भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। गुरुजी के सत्संग में परोसी जाने वाली चाय और लंगर प्रसाद से उनकी विशेष दिव्य कृपा होती थी। भक्तों ने उनकी कृपा का विविध रूपों में अनुभव किया। असाध्य रोग ठीक हुए और कानूनी, आर्थिक और भावनात्मक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हुआ। संगत के कुछ सदस्यों को देवताओं का दिव्य दर्शन भी हुए। संगत जी गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि वे भाग्य लिखते हैं और उसे पुनः लिख सकते हैं। गुरुजी के उच्च, निम्न, गरीब, अमीर और सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले थे। साधारण से साधारण व्यक्ति से लेकर शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकरशाह, सशस्त्र बल के कर्मचारी, डॉक्टर, पेशेवर सभी उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। सभी को उनके समान रूप से आवश्यकता थी और गुरुजी सभी को समान रूप से आशीर्वाद देते थे। उनके निकट बैठने वाले, उनके चरण स्पर्श करने वाले लोगों को भी उतना ही लाभ होता जितना दुनिया में कहीं भी उनकी प्रार्थनाओं में। उनका आशीर्वाद पाने वाले लोगों को सबसे महत्वपूर्ण था पूर्ण समर्पण और उनमें निस्वार्थ विश्वास। गुरुजी दाता थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ भी अपेक्षा या लिया नहीं। गुरुजी कहते हैं कल्याण करता और भक्त को सदैव आशीर्वाद मिलता था। उन्होंने एक बार समझाया कि उनका सदैव आशीर्वाद केवल इसी जीवन के लिए नहीं बल्कि निर्वाण के साथ समाप्त होता था। संगत जी गुरुजी ने कभी कोई उपदेश नहीं दिए या कोई अनुष्ठान निर्धारित नहीं किया, फिर भी भक्त उनके संदेश को उस तरीकों से ग्रहण करते थे जो केवल भक्त ही जानते थे। उनके साथ यह संबंध न केवल उत्थानकारी और ऊर्जावान था बल्कि एक गहन रूपांतकारी भी था। इसने भक्तों के जीवन को उस स्तर तक ऊपर उठा दिया जहां आनंद, पूर्णता और शांति सहज रूप से प्राप्त हुई। गुरुजी के स्वरूप से गुलाब जैसी दिव्य सुगंध फैलती थी। आज भी उनके भक्त उनकी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में उनकी सुगंध को महसूस करते हैं। संगत जी उन्होंने 31 मई 1907 को दिल्ली में महासमाधि ग्रहण की। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ली। उन्होंने गुरुजी का कहना था कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। गुरुजी ने दिव्य प्रकाश के लिए कोई नहीं है। उनका जोर इस बात पर था कि भक्त हमेशा उनसे सीधे जुड़े और उनसे भी ज़्यादा प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से। गुरुजी का एक मंदिर है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण दिल्ली के भट्टी माइंस के स्थित। आज जब गुरुजी इस नश्वर रूप में नहीं रहे तब भी उनका आशीर्वाद वैसे ही चमत्कार कर रहा है और उनकी कृपा उन लोगों पर भी समान रूप से बरस रही है जो अपने जीवन काल में उनसे कभी नहीं मिले। महापुरुष प्यार दे भूखे होंदे हैं, सानू बस प्यार दे शारदा ही छिड़ी। गुरु नू फूल चढ़ाया करो, कदे भी बादाम ते पिस्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरुजी ये संगत जी गुरुजी के वचन थे। संगत जी गुरुजी की ये जीवनी आप लोग ज़रूर सुनना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बाकी संगतों को भी भेजना। कैसा लगा ये बताना कमेंट में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।